हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में अपन ने अध्याय 2 फीचर को पढ़ लिया है और अब अपन अध्याय 3 आलेख पढ़ेंगे। तो आलेख में भी पहले आलेख के बारे में जानेंगे। आलेख होता क्या है, आलेख किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, इसके गुण, उसके बाद में कुछ उदाहरण देखेंगे आलेख लेखन के। तो देखिए, लेख से पूर्व आ उपसर्ग जोड़ने से आलेख शब्द बनता है। आलेख निबंध लेखन का ही एक लघु रूप होता है। निबंध हमने जैसे खूब सारे टॉपिक पर निबंध लिखे हैं, आपने मेरा निबंध वाला वीडियो देखा होगा। इतने इंपॉर्टेंट निबंध है कि उसी में से आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई निबंध जरूर मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। तो अब जो निबंध लेखन होता है ना, उसी का एक छोटा रूप होता है आलेख लेखन। आ उपसर्ग लेख के सम्यक और सर्वांगीण संपूर्ण होने को व्यंजित करता है। समाचार पत्र में कुछ लेख प्रकाशित होते हैं जो किसी समाचार, घटनाक्रम आदि पर आधारित होते हैं। ये संपादकीय से भिन्न होते हैं, इनको आलेख कहते हैं। आलेख साहित्य, खेलकूद, फिल्म जगत, व्यापार, विज्ञान, समाज और राजनीति इत्यादि विषयों से संबंधित होते हैं। आलेख में किसी विषय के संबंध में तथ्यात्मक और संपूर्ण सूचना दी जाती है। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, आलेख में क्या होता है कि जो भी सूचना आप देते हैं वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ संपूर्ण सूचना दी जाती है। इसकी शैली विचार विश्लेषणात्मक होती है। इसमें तथ्यों, समाचारों और सूचनाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आलेख में किसी विषय का विषयानुकूल भाषा में क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें दिए गए आंकड़े तथा तथ्य असंदिग्ध और प्रामाणिक होते हैं और लेखक किसी विषय की सम्यक समीक्षा और उसके गुण दोषों को पाठकों के सामने प्रभावशाली और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। अब आलेख के विषय में बताइए। तो देखिए, आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप है। ये सारी चीज़ें अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके कुछ गुण हैं। तो देखिए, सार्थक आलेख के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला तो होता है नवीनता और ताजगी। उसके बाद होता है जिज्ञासाशील, विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होते हैं। भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होती है। एक ही बात पुनः न लिखी जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक अच्छे आलेख के गुण क्या होने चाहिए, सारा अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। आलेख लेखन की भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष अहम होता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए, इसको भी अपन पढ़ चुके हैं। आलेख लेखन और फीचर लेखन में अंतर क्या है, ये चीज़ जरूर जान लीजिए। देखो, आलेख लेखन और फीचर में मूलभूत अंतर आप इसे पढ़कर भी बता सकते हैं। दोनों अपनी अपनी तरह से पाठक के अंदर एक लालसा उत्पन्न करते हैं। दोनों का अपना एक महत्व होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आलेख होते हैं वो गंभीर और व्यंग्यपूर्ण होते हैं, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन होता है। पहले भी अपन ने देखा था कि जो फीचर लेखन में कि जैसे कि समाचार और फीचर में हमने अंतर देखा था। तो समाचार में सूचना दी जाती है, जबकि फीचर का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन करना। तो इसी तरीके से आलेख और फीचर में जब अपन देखते हैं अंतर, तो आलेख क्या होता है कि गंभीर होता है और व्यंग्यपूर्ण होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन होता है। फीचर 250 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख जो है वो बड़ा भी हो सकता है। आलेख को संपूर्ण जानकारी और तथ्यों के आधार पर भी लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको आंख, कान, भाव, अनुभूतियां, मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होना चाहिए, जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। आलेख के लिए आवश्यक तत्व, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ उदाहरण, जैसे कि निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम पर एक आलेख लिखिए। टॉपिक है निःशुल्क कन्या शिक्षा, उसके परिणाम। तो आप लिखना है, देखो इसमें एक्चुअल चीज़ लिखी जाती है, तथ्यात्मक सूचना दी जाती है। ध्यान रखना, इसमें लेखक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ेगा, इसमें कल्पना का कोई सहारा नहीं लिया जाता है। तो आप लिखना है कि भारतीय समाज में कन्याओं को सुशिक्षित बनाने के प्रति सदा से उदासीनता और शंका का वातावरण रहा है। आम लोगों की धारणा रही है कि कन्या को शिक्षित बनाने का कोई लाभ नहीं है। उन्हें तो अंततः चूल्हे चौके में खप जाना है। पर्दा प्रथा और दहेज भी कन्या शिक्षा में बाधक रहे हैं। आज परिस्थितियां बदलने और सरकार के कन्या शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेने से परिदृश्य बदला है। कन्या शिक्षा को निःशुल्क किए जाने से गरीब कन्याओं को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। लड़के और लड़कियों के शिक्षा के अनुपात में संतुलन आ रहा है। निःशुल्क शिक्षा ने लोगों को कन्याओं को शिक्षा दिलाने को प्रोत्साहित किया है। फिर भी कुल मिलाकर के परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते।
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चाहे राजनीतिक कारणों से ही सही, कन्या शिक्षा में अनेक प्रोत्साहनदायक कदम उठाए गए हैं। छात्राओं को साइकिल दिया जाना, छात्रवृत्ति मिलना, उच्च शिक्षा को भी निःशुल्क बनाना आदि योजनाएं चलती हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में भी इसे अपनाया जा सकता है, बल्कि राजस्थान में जो है वो सरकार ने इन सारी योजनाओं को पहले ही लागू कर दिया है। केवल निःशुल्क शिक्षा ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए काफ़ी नहीं है, उनकी कन्याओं के प्रति मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। लड़के और लड़की में भेदभाव दूर कराया जाए और दहेज प्रथा पर कठोर नियंत्रण किया जाए, तभी कन्या निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकेगी। तो इस तरीके से हमने ये लिखा है एक कन्या शिक्षा, निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम पर निबंध। दूसरा हमारा निबंध नहीं, इस आलेख। और अब अपन करेंगे यहाँ पे बाल श्रम और उपेक्षित बचपन पर एक आलेख लिखिए। तो इस पर आपको लिखना है कि बाल श्रम सारे संसार में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा बाल श्रम रोकने के लिए 1979 में एक प्रस्ताव पास कर चुकी है। भारत में 1986 के बाल श्रम निषेध और विनिमय कानून द्वारा बाल श्रम को अपराध घोषित किया जा चुका है। इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ हानिकारक कामों में लगाना मना है। यह कानून नगरों में तो कुछ प्रभावी दिखता है, किंतु खेती से जुड़े बाल श्रमिकों के बारे में यह कानून मौन है, जबकि देश के 70% से अधिक बाल श्रमिक इसी धंधे से जुड़े हुए हैं। आज भी घरेलू कामों में, खेतों में, कारखानों में, ढाबों, होटलों आदि में बच्चे काम करते दिख जाते हैं। बाल श्रम ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। जो आयु पढ़ने, खेलने और आगामी जीवन की तैयारी की होती है, उसमें ये अभागे बच्चे काम में जुटे दिखाई पड़ते हैं। 2001 की गणना के अनुसार देश में लगभग ये जो संख्या दी हुई है, इतने बच्चे श्रमिक थे। इस स्थिति को केवल दंड या कानून से नहीं सुधारा जा सकता, इसके लिए लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है। ठीक है, एक और टॉपिक है जैसे कि एकल परिवार पर एक आलेख लिखिए। तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इस वीडियो को रोक करके आप इसे पढ़ लीजिए, मैं पढ़ करके समय बर्बाद नहीं करूँगा। अपन कुछ यार नेक्स्ट टॉपिक पर एक और मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगा। तो एकल परिवार पर आपको आलेख लिखना है। आप लिखेंगे परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, और इसके बाद आप इस पूरे को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आतंकवाद विषय पर एक आलेख लिखिए। तो आपको लिखना है कि वाद विचार को कहते हैं, दूसरों को आतंकित करने का विचार ही आतंकवाद है। इस पर लिखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से सारे आलेख तैयार किए हुए हैं। स्त्री शिक्षा की महत्ता पर एक आलेख लिखिए, तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर आप अच्छा आलेख लिख सकते हैं। परीक्षा के दिन, इस पर आप आलेख लिखिए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इन विषयों पर आलेख पूछा जा सकता है। घटते संयुक्त परिवार, बढ़ते खतरे, इस विषय पर आलेख लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा है टीवी विज्ञापन और उनका प्रभाव, इस विषय पर आलेख लिखिएगा, पढ़ लीजिए इसे पूरा का पूरा। रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता, इसे भी पढ़ लीजिए। वीडियो को रोक रोक करके आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपना आलेख इस पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। ओके, इस विषय पर आलेख लिखिए। ये सारी PDF आपको हमारे हिंदी के कोर्स में मिल जाएगी, और हिंदी का कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आपको हिंदी का जो कोर्स है, उसके अलावा जो मॉडल पेपर्स का कोर्स है, हिंदी निवारी का मॉडल पेपर का कोर्स, तो वहाँ पर आपको पहले तो मॉडल पेपर मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर्स बनाए मैंने एग्जाम के हिसाब से, और वहीं पर आपको ये सारी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, लोकतंत्र और युवा पीढ़ी का योगदान। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है टीवी पर सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित विज्ञापन और उनका प्रभाव। और आप आगे लिखेंगे भारतीय महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस। ठीक है, और इसके बाद भारतीय जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार। तो ये हमने कुछ आलेख के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे हैं। इससे पहले हम फीचर कंप्लीट कर चुके हैं, आलेख वाला टॉपिक हमारा हो गया है। उसके बाद हमने निविदा देख ली, विज्ञापन देख लिया। जो आपके हिंदी के जितने टॉपिक थे वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आने वाले वीडियोज़ में कुछ और टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।